22। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सब कुछ अपने समय पर शीघ्रता से पूरा करेगा। अभी हम लोग इस समय आराधना के लिए जाएंगे, और पर मुझे आराधना दिख नहीं रही। आराधना आप हैं? आराधना रेड्डी यस आंटी। आप हैं? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये समय आपका है। हम लोग आराधना के लिए जाएंगे, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रशंसा में, ताकि हम उसकी उसकी उपस्थिति में उसको उसको सुन सके। आराधना। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर, जब हम इस समय में आपकी आराधना करने आते हैं प्रभु, हमारी आराधना के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रभु यहाँ हम जब इकट्ठे होकर आपके नाम को हम गाते हैं प्रभु, हम मनाते हैं उस विजय को जो आपने हमको दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए परमेश्वर, जिसकी वजह से हमें छुटकारा प्राप्त होता है प्रभु जी, और हम सेत में धर्मी ठहराए गए प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपको छूने से प्रभु चंगाई मिलती है प्रभु। ये समय प्रभु जी जब हम आराधना करते हैं, हम प्रभु हम उस समय में परमेश्वर आपको छू सकें, आपके निकट आ सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम तेरे करीब है, भर दे अपने सामर्थ्य से मुझ में तू जिए। पवित्र आत्मा हम तेरे करीब है, भर दे अपने सामर्थ्य से मुझ में तू जिए। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control.
control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. अपवित्र आत्मा, हम तेरे करीब हैं। भर दे अपने सामर्थ्य से, मुझ में तू जिए। जहाँ भी हम क्यों ना अपने हाथों को उठाए और कहे पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते इस समय, और कहेंगे पवित्र आत्मा आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका स्वागत है यीशु। हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो, ओ तेरी आराधना यीशु यीशु। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में बाबा आराधना करें। आराधना उठाकर आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना 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 यीशु के लहू में आराधना करें। आत्मा की सामर्थ से आराधना करें। यीशु के
मोबाईल ठेवून आहे आराधना करे आत्मा की सामर से आराधना करे यीशु के लहू में आराधना करे उसकी जय जयकार करे हालेलुया के नाम से भी धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी जय जयकार थैंक यू थैंक यू लॉर्ड हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु इस सारी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है प्रभु जिसकी प्रभु कोई आपके तुल्य नहीं है प्रभु जी आप ही की महिमा हो स्वामी धन्यवाद पवित्र आत्मा Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु जी, आराधना करते हैं तेरे छूने से प्रभु हर एक रोग भी चंगे होते हैं। Thank you, आमीन। Jesus. नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, कृपा पे होगा ये गीत सभी की। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, कृपा पे होगा ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 छोड़ दो डरना, आपका है मरना। हुआ है यीशु मसीह, सुनने वालों तो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अंगाई डरना, छोड़ दो डरना। हुआ है यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला
यीशु सब कुछ संभालेगा, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है बेटे सहारा, आप ही तो है माता पिता, आप ही तो है बेटे सहारा, आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है, चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हल्ले, क्यों ना अपने हाथों को उठा के कहे हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। Thank you, Lord. क्यों ना हम जोरदार यीशु के लिए ताली बजाए, उस राजा के राजा महिमा से जो भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो अब्राहम का प्रभु, वो इसहाक का प्रभु, Thank you, Lord. वो सदा हमारे साथ वास करता है। हमें ना ही उसकी आराधना करें चर्च, अपने हाथों को उठा करके जहाँ पर भी हम हैं, क्यों ना दिल से उसकी आराधना इस समय पर करेंगे। थैंक यू जीसस। We worship your name, Lord. महान परमेश्वर, आप जो स्तुति के योग्य हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, सिर्फ मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला पल मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला पल मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, सिर्फ मेरा है। तू कभी ना
ठुकराएगा, तू मेरा है, सिर्फ मेरा है। तो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। क्यों हम सब कहेंगे अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ता हमें, वो कभी ठुकराता नहीं है। मेरा है, सिर्फ मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। मेरा है, सिर्फ मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है। प्रभु हमें कुछ नहीं, प्रभु केवल आप चाहिए यीशु मसीह। हमें कुछ नहीं प्रभु जी, केवल आप और आपकी उपस्थिति ही प्रभु जी, आपकी उपस्थिति काफी है प्रभु जी। Lord, we seek for nothing but your presence, Lord God. Abba Father, we are not seeking, Lord, the worldly desire. प्रभु हमें सांसारिक बातें नहीं चाहिए प्रभु जी, हमें प्रभु केवल आप और केवल आप चाहिए प्रभु जी। हमें वो चंगा करने वाला चाहिए प्रभु, हमें चंगाई की जरूरत नहीं है प्रभु जी। प्रभु हमें आशीष की जरूरत नहीं है, परंतु प्रभु आशीष देने वाला चाहिए प्रभु, केवल आप और कुछ नहीं प्रभु जी। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं
खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। जहाँ पर भी हम क्यों ना अपने मुंह को खोले, उसकी आराधना करें चर्च, और कहे प्रभु केवल तू और तू चाहिए यीशु मसीह। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रभु, और आपकी सच्ची शांति के लिए प्रभु जी, आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, इस रिलेशनशिप के लिए प्रभु। हाँ, आप हमारे पिता हैं और हम आपकी संतान हैं, और इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए प्रभु जी। इसमें हम बने रहें और हम आपके इच्छा के अनुसार प्रभु चलते रहें, यही प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब आपको जो थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस अच्छी आराधना के लिए। और सचमुच में मेरा आज यही एक उद्देश्य है कि सिर्फ प्रभु हमें आप चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था, यशाया उसका 6:60 का 22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। विशेष रूप से आखिरी पद का आखिरी भाग, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मैं यहोवा हूं, सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग सभी लोग दूध उबालते हैं, और आज सुबह से मुझे ये एक पिक्चर आ रही है कि जब हम लोग दूध उबालते हैं तो ऊपर से लगता है दूध की बिल्कुल शांत है और अभी नहीं उबलेगा, और हम देखते हैं कि परंतु अंदर ही अंदर वो उबल रहा होता है। उसकी हर पल जो होता है, उसका उसका जो उबलना होता है अंदर से हो रहा होता है, और एकदम से वो ऊपर आता है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसी हमारी आंख बचती है तब वो ऊपर आता है और दूध गिर भी जाता है। परंतु प्रभु हमसे आज यही यही बात कहना चाहता है कि ऊपर से बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, जो कह रहे हैं वो कुछ हो नहीं रहा है, परंतु विश्वास करिए कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है, उबल रहा है, और निश्चित समय पर प्रभु जो है उस बात को हमारे सामने ले आएगा। और हम देखते हैं कि प्रभु जो है वो चाहता है कि हम इस बात के ऊपर ध्यान दें कि वो ठीक समय पर सब कुछ पूरा करेगा। कई बार जो है, आज ही मैं देख रही थी कि जो मेरी सहायता करने आती हैं बहन, तो वो उन्होंने दूध जल्दी से बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि आपने अच्छे से उबाल दिया उसको?
तो मैं जब खड़ी होती हूँ तो खड़े होकर अच्छे से उसको उबालती हूँ, ताकि उसके अंदर खूब अच्छा उबाल आ जाए, और फिर उसकी मलाई जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। पर कई लोग बड़ी जल्दी से बंद कर देते हैं। पर प्रभु आज यही एक चीज मेरे सामने रख रहा है। क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि उसमें उसमें जो है एक एक उबाल आ जाए, एक जल्दी से वो पूरा हो जाए, परंतु आपको कुछ ऊपर से सरफेस पे से कुछ दिखता नहीं है, परंतु आप ये ना सोचें कि कुछ हो नहीं रहा है। प्रभु अपना काम अंदर ही अंदर बहुत तेजी से कर रहा है, हर पल तेजी से कर रहा है। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि आप चाहते होगे आज कि वो जल्दी से हो जाए। बहुत सी बातें, कोर्ट केसेस हैं, बीमारियां हैं, और रिश्ते हैं, और बहुत सी बातें हम चाहते हैं कि जल्दी से वो बातें पूरी हो जाए, और हमको लगता है कुछ हो नहीं रहा है, परंतु प्रभु हमसे आज ये कह रहा है बहुत जल्दी हो रहा है। और मेरे जीवन में बहुत सी बातें आपके समान हैं, दुनिया की बहुत सी बातें हैं। संसार में रहते हुए हम लोग सबके सब बहुत सी चीजों को चाहते हैं, पर एक जो मेन बात मेरे अंदर है, जो कि मैं वो वाला जो चाहती हूँ, वो है आ, हमारे इस उत्तर भारत में एक बड़ी जागृति आ जाए। आप सब में जो अभी आप जुड़े हुए हो और जो आप मेरे से जुड़े हुए हो, हमारे जीवनों में एक जागृति आ जाए। और जागृति जो है, जो अभी बाद में भाई जय ने और आराधना ने जो गाना गाया, वही जागृति है। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। जब इस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, तब समझ लीजिए कि हमारे जीवन में एक जागृति स्टार्ट होती है, और वो अंदर ही अंदर जो है वो कार्य हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ आज भी प्रभु ने मुझे इस बात के लिए बड़ी तसल्ली दिया कि जो तुम सोचती हो कि तुम्हारे उत्तर भारत में एक जागृति आ जाए, जो मैं भी चाहता हूँ, और तुम सोचती हो कि ये जितने भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, वो ये कह सकें प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए, और उसकी जागृति में आगे बढ़े, और बाकी सब चीजें भी होंगी। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु ने कहा कि वो होने वाला है, बस हमको केयरफुल रहना है कि वो उबल के जो है नीचे ना गिर जाए। तो उसको हमको उस जागृति को संभालना है, और थोड़ा धीमे धीमे करके और पकाना है, और पकाना है, ताकि मलाई और अच्छी जमे। प्रभु का धन्यवाद। मलाई को लाने के लिए थोड़ा और पकाना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, परंतु प्रभु ने जो आज वचन जो मुझे दिया है वो यही दिया है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया, आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज दो मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, दो प्रकार से। एक तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको चाहिए है, जल्दी से चाहिए, और आप उसमें बदलाव देखना वो कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है मम्मी के लैपटॉप पे। अ,
जी हाँ, कुछ मम्मी के लैपटॉप में प्रॉब्लम्स हो रही है। एक सेकेंड, आप यहीं पर आके बोल लीजिए। हाँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दो बातें के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो ये बात के लिए जितने भी लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और रोज जुड़ते हैं, आपके जीवन में जो भी बातें हैं वो जल्दी पूरी होंगी। अपने समय पर शीघ्रता से वो पूरी करेगा। और विश्वास करें कि जो मांग लिया वो हो गया, अंदर अंदर काम हो रहा है। और दूसरी बात जो मैं कह रही थी कि हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है वो वास्तव में अ, हमारे देश में एक बड़ी जागृति ले आए हमारे जीवन में, जहाँ जो जो चर्च के अंदर है वो ये कहने लगे कि प्रभु हमें सिर्फ आप चाहिए। और चर्च के बाहर जो है वो ये कहने लगे कि कौन है जो सच में सच्चा है, वो हमसे बात करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शंदा खोरी लबा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद दो प्रभु जी। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे जीवनों में प्रभु जी चीजें हैं जो कि हम मांग रहे हैं बहुत दिनों से और वो हम देख रहे हैं कि हो नहीं रही है, परंतु प्रभु हम ये जानते हैं कि जैसे आज आपने दूध का उदाहरण से मुझे बताया कि ऊपर से तुम्हें लग रहा है कि दूध उबल नहीं रहा है, परंतु अंदर से हीटअप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और वो बहुत जल्दी से अपने समय पर शीघ्रता से उत्तर जरूर आएगा। सो प्रभु यीशु के नाम से जितने भी भाई बहन सब लोग बच्चे जुड़े हुए, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन की जो बातें हैं वो पूरी हो जाएं, हो चुकी। यीशु का धन्यवाद दो प्रभु, आपने उसको कर दिया है प्रभु जी। बहुत देर भी हो गई है परंतु आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद दो। और दूसरी प्रार्थना हम आपसे ये करते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु, कि हमारे इस उत्तर भारत में एक बड़ी जागृति को आप भेज दीजिए, जहां कलीसिया में लोग बस ये कहने पाए प्रभु हमें सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आपके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। दूसरी सारी बातें हमारे दिमाग से दूर हो जाए। हमारे सारे जो भी हमारे दिमाग में जो हलचल मची रहती है, हमारा दिमाग में हम कहीं और ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वो उधर से हटाकर हम अपना मन आपकी ओर लगा सके। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने जो प्रॉमिस किया है कि प्रभु आपके आने से पहले प्रभु जी, रैप्चर से पहले एक बहुत बड़ी जागृति आएगी, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं, हमारे भारत में क्यों नहीं, हमारे भारत में भी आप एक जागृति भेजेंगे, कलीसिया में एक जागृति आएगी प्रभु। और बाहर जो कलीसिया के बाहर लोग हैं वो भी ये कहने पाएंगे कि कौन है, हमको एक सच्चा परमेश्वर चाहिए। और प्रभु उनकी चिल्लाहट आप तक पहुंच जाएगी। प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे बीच में है। और इस समय हम लोग अब संदेश में आगे जाएंगे, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा हम लोग सीखने पाएंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन का हर दिन बिताएं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को देख सके जो हो रही हैं और जल्द होने वाली हैं। थैंक यू। अब अर्पण को हम ये टाइम देते। अर्पण। जी हाँ, एक बार फिर से जय मसीह की सबको। जय मसीह की भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय यस। मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह जय की। मसीह भैया। जी हाँ, जय मसीह की। तो जैसे मम्मी ने शेयर किया कि परमेश्वर हम लोग के जीवन में एक जागृति भेजना चाहता है, सो हम लोग को अपना हृदय उसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। और हम बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं देखने पाएंगे अगर जो है हम यकीन करते हैं।
सो आज के हम वचन में जाएंगे और हम लोग जो है उत्पत्ति की किताब से सीख रहे हैं। और पिछली बार मैंने शेयर किया था कि कैसे जो नूह की कहानी है, जो जल प्रलय की कहानी है, वो कैसे नए नियम की बहुत सारी बातों से हमें कनेक्ट करती है। और मैं एक चीज चाहूंगा कि अगर आप सब लोग अपने वॉल्यूम को म्यूट कर दें तो अच्छा होगा, और जब अगर आप बोलना चाहें तो तब आप अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि कई बार बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस होता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो हमने जो है बहुत ही क्लियरली इस बात को देखा कि कैसे जो है नूह की कहानी जो है वो हमें नए नियम से कनेक्ट करती है, यीशु मसीह से कनेक्ट करती है, बपतिस्मा से कनेक्ट करती है। और भी हमने बहुत सारी भेद की बातों को देखा नूह की कहानी में। सो आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। और मैं जो हूँ, एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी हाँ। जी हाँ। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि जब नूह और उसके बेटे और उसका परिवार किश्ती से बाहर निकले और जानवरों के साथ, तो उस समय उन्होंने क्या कहा और उस समय क्या किया उन्होंने। और इसमें भी हम कुछ भेद की बातों को देखेंगे, जैसे कि मैं मानता हूं कि पुराने नियम में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि यीशु मसीह में पूरी होती हैं। इवन यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बोला कि वो व्यवस्था को पूरी करने आए। तो ये जो कहानियां हैं, इनमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सांकेतिक रूप में यीशु मसीह में पूरी होती हैं, और उन्हीं का हम आज जो है थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो ये पद है उत्पत्ति 8 का। यहाँ पे नूह जो है किश्ती से बाहर निकलता है। मैं चाहूंगा कि कोई 15 से लेके 22 तक पढ़ दे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो कोई जन 15 से लेके 22 तक पढ़ दे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज को छोड़ो, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां सभी अब बाहर निकलो। हर एक जीवित प्राणी, सभी पक्षियों, जानवरों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को जहाज के बाहर लाओ। ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी को फिर भर देंगे। अतः नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों और सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नर और मादा के जोड़े में बाहर आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवर को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया। यहोवा इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है। इसलिए जैसा मैंने अभी किया है, इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इस पर फसल उगाने और फसल काटने का समय सदैव रहेगा। पृथ्वी पर गर्मी और जाड़ा तथा दिन और रात सदा होते रहेंगे। आमीन। जी हाँ, थैंक यू। सो हम देखते हैं कि नूह बाहर आता है, और मैं सोचता हूँ कि अगर हम नूह की जगह होते और हम बाहर निकलते तो हम सोचते कि परमेश्वर हमसे बहुत खुश है, क्योंकि नूह ने करीब शायद 100 साल उसने किश्ती को बनाया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, बड़ी मेहनत से उसने उस किश्ती को बनाया। उसने परमेश्वर के ऊपर यकीन किया कि बाढ़ आएगी। उसने लोगों के ठट्टे मजाक को सहा, उनके विद्रोह को सहा, उनसे सुसमाचार उसने बांटा। तो इन सब चीजों की वजह से मुझको लगता है कि नूह सोच सकता था कि उसने काफी कर लिया परमेश्वर के लिए, कि अब उसको जो है कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसने मनुष्य जाति को बचा लिया, आगे की पीढ़ियों को बचा लिया, जानवरों को बचा लिया, कि अब मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। पर हम देखते हैं कि नूह में जो है परमेश्वर का प्रकाशन था, और उसको मालूम था कि इसके बावजूद कि उसने ये सब बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए,
उसने बहुत मेहनत करी, उसने एक सही जीवन जिया। क्योंकि हम पिछले पद में देखते हैं कि वहां लिखा है कि परमेश्वर की आंखों में नूह जो था धर्मी था। तो वो धर्मी था, इसके बावजूद उसको ये मालूम था कि ये सब जो काम उसने किए हैं, सिर्फ इन्हीं से परमेश्वर खुश नहीं रहता, या मैं कहूंगा कि ये चीज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। उसका कारण ये है कि जब आदम ने पाप किया तो उसके बाद जो है पाप हमारे स्वभाव में आ गया, और हम सब पापी हैं। तो नूह भी जो है वो पापी था। तो जो भी वो करे, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सामने जो है परफेक्ट नहीं है ना। अगर मैं बहुत अच्छा गिफ्ट जो हूँ अपने किसी दोस्त को दूं, पर वो मेरे हाथ गंदे हों, मेरे हाथ कहीं कीचड़ में थे, और मैंने उन्हीं गंदे हाथों से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट जो है अपने फ्रेंड को दे दिया, तो मेरा फ्रेंड जो है वो खुश नहीं होगा। तो यही जो है मनुष्य जाति की विडंबना है कि हम लोग अच्छी चीजें देना चाहते हैं परमेश्वर को, और कई बार हम देते हैं पर हमारे हाथ गंदे हैं, है ना। और कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो जो है उस गंदगी को जो स्वयं हमारे अंदर है, जो पाप है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ जो है कर लिया परमेश्वर के लिए। एक जगह यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक नौकर है, और वो दिन भर काम करता है, और उसके बाद भी जो है वो नौकर का मालिक उसको कहता है कि मेरे लिए खाना पकाओ। तो जो नौकर है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ पहले से कर रखा है। वो कहेगा कि हाँ मालिक, क्योंकि जो कुछ मैंने किया वो काफी नहीं है, और ये कुछ इस प्रकार से ही है, क्योंकि हम चाहे परमेश्वर को कितनी शुद्ध चीज क्यों ना दें, पर लेकिन हम उसको वो गंदे हाथों से दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर जो है वो नूह से खुश था जब वो किश्ती से बाहर निकला। और मैं सोचता हूँ कि नूह अपनी आत्मा में इस बात को पहचान लिया, और यहाँ पे बताया गया है कि नूह ने जो है बलि दी, जानवरों की बलि दी। उसने लहू को बहाया, जो शुद्ध जानवर थे उनके लहू को बहाया परमेश्वर के सामने, और एक बलि दी। और जब परमेश्वर के सामने वो बलि दी, तो यहाँ पे 21 में लिखा है कि यहोवा इस बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। हालेलुया, है ना। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है खुश हुआ। अब आपको मालूम है कि जब बाढ़ आई तो उससे पहले क्या परिस्थितियां थी। परमेश्वर जो था संसार से नाराज था, वो संसार से जो है क्रोधित था। यहाँ तक कि लिखा है कि वो उसने सोचा कि उसने जो है मनुष्य को बनाकर गलती करी, उसने ये सब बातें सोची। तो उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक परमेश्वर किसी भी बात से खुश नहीं हुआ, जबकि नूह ने एक बहुत अच्छे काम को किया। पर परमेश्वर किस बात से खुश हुआ? जब वो जानवरों की जो बलि थी उसकी सुगंध परमेश्वर के पास गई, तब जो है वो उससे प्रसन्न हुआ, उससे वो खुश हुआ। और इसमें एक भेद की बात है, और भेद की बात यह है कि हम चाहे कितने अच्छे काम क्यों ना करें, हम दशवांश दें, चर्च जाएं, कभी झूठ ना बोलें, कभी जो है किसी को ठेस ना पहुंचाएं, पवित्र जीवन जिएं, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर लेकिन अगर हम इन चीजों को परमेश्वर के सामने ला रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इतना काफी है, तो हम अपने आप को जो है भ्रमित कर रहे हैं। परमेश्वर जो है एक ही चीज से खुश होता है, वो है लहू के बहाए जाने से। और इसी वजह से हम यहाँ पे यीशु मसीह का प्रकाशन देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पे उसकी जो मृत्यु क्रूस के ऊपर हुई, उसका जो बलिदान था, सिर्फ वही एकमात्र चीज है जिससे कि परमेश्वर खुश रहता है। राइट। सो हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम जो है अपने कामों को लेकर नहीं आते, हम अपनी हिस्ट्री को लेकर नहीं आते हैं। हम ये नहीं बताकर आते हैं कि मैंने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, या हमारे अंदर जो है वो उस घमंड के साथ हम नहीं आ रहे हैं कि हम जो है दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है एक ही चीज को वैल्यू करता है, वो है यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के बलिदान को। और उसी के द्वारा हम जो है परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और उसी चीज से परमेश्वर जो है प्रसन्न हो सकता है। और वही चीज है जो कि परमेश्वर के क्रोध को जो है सेटिस्फाई कर सकती है, संतुष्ट कर सकती है ना।
मैं सोचता हूं कि अगर नूह ने ये बलि नहीं दी होती तो उसके बाद भी जो है जरूर से परमेश्वर नूह से खुश रहता और उसको वो आशीष देता, पर परमेश्वर का क्रोध नहीं हटता। जो परमेश्वर का क्रोध जो हटा वो इसलिए हटा क्योंकि नूह ने जो है बलिदान दिया और परमेश्वर उस बात से खुश था, है ना। तो कौन सी बात से परमेश्वर खुश होता है हमारे जीवन के द्वारा? वो खुश होता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, वो खुश होता है कि हम एक उदार जीवन जिए, वो खुश होता है हम दूसरों के लिए आशीष बने। परंतु ये काफी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उसके लहू के ऊपर विश्वास करें, उसके क्रूस के ऊपर हम विश्वास करें। अगर हम जो है इन चीजों, ये बाकी की चीजें कर रहे हैं और इस चीज को हम नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ है ना। इसीलिए कई लोग मतलब सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि अरे वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ये बात सच है, बहुत अच्छे हैं लोग हैं संसार में और परमेश्वर उस बात के लिए उनको आदर देता है। पर एक ही चीज जो है परमेश्वर के क्रोध को हटा सकती है और वो है यीशु मसीह का लहू। कोई और चीज नहीं है जो कि उस क्रोध को हमारे जीवन से हटा सकती है, मनुष्य जाति से उसको हटा सकती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सिर्फ लहू बहाए जाने के द्वारा पापों की क्षमा है ना। कितनी वैसी बात है। ये सब करने के बावजूद भी नूह पापी था, उसको जो है जानवरों की लहू की जरूरत थी, पर लेकिन हमें जो है यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। सो हम यहाँ पे इस प्रकार के प्रकाशन दिख रहे हैं और हम देखते हैं कि ये चीज जो है बार बार हम बाइबल में देखते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छे काम करे, पर लेकिन जो है परमेश्वर उनके कामों से जो है सिर्फ संतुष्ट नहीं था, उनको जो है परमेश्वर को जो है बलि चाहिए थी, लहू चाहिए था, ताकि उसका क्रोध जो है थम सके। हम लोग याकूब के पहले अध्याय में देखते हैं, अय्यूब के पहले अध्याय में देखते हैं, वहां पे लिखा है कि अय्यूब जो था उस पूरे क्षेत्र में सबसे धर्मी व्यक्ति था, वो एक पवित्र जीवन जी रहा था। पर इसके बावजूद वहां पे लिखा है कि अय्यूब जो था रोज सुबह उठ के जो है बलि देता था, है ना। क्यों अय्यूब को बलि देने की जरूरत थी? क्योंकि उसको मालूम था कि चाहे वो कितना अच्छा जीवन क्यों ना जिए, पर लेकिन अगर वो लहू पे विश्वास नहीं कर रहा है तो उसको उद्धार नहीं मिल सकता, उसको आशीष नहीं मिल सकती और परमेश्वर का क्रोध जो है वो थमेगा नहीं, है ना। हम कई जगहों पे हम जो है इस बात को देखते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो था वो जो है परमेश्वर के क्रोध को थाम सकता है, उसको रोक सकता है। यहाँ पे भी हमने वही चीज को देखा। और हम देखते हैं कि जब उसने लहू को बहाया तो परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा को बनाया और वो वाचा आज भी हम उसका चिन्ह जो है देखते हैं अपने बीच में। तो हम देखते हैं ये उत्पत्ति 9 में 7 से लेके 17 में, शायद हम लोग पूरा ना पढ़े इसको। तो परमेश्वर इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने नूह को वाचा दिया, एक वचन दिया। तो वाचा क्या चीज होती है? वाचा जो है एक प्रतिज्ञा होती है जो दो लोगों के बीच में, जो कि कानूनी तरीके से स्टैब्लिश्ड है। यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए आप मुझको खाने पर बुलाएं, आप कहें कि भैया आप मेरे घर खाने पर आइए, मैं कहूं कि हाँ मैं जरूर से आऊंगा। पर लेकिन मैं जो हूँ आपने घर में खाना वाना बनाया, सब कुछ किया, पर मैं नहीं पहुंचा वहां, मैं भूल गया। आपने 2-3 घंटे के बाद फोन किया मुझको, अरे भैया आप आए नहीं खाने के लिए। तो मैं कहूँ अरे मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कहीं और हूं। तो वो प्रतिज्ञा हो गई। पर लेकिन वाचा ये है कि आपने फिर से मुझे खाने पे बुलाया और आपने कहा भैया आप खाने पर आइएगा, मैंने कहा हाँ जरूर से। पर लेकिन फिर आप कहें कि पिछली बार आप भूल गए थे, इसी वजह से इस बार हम लोग जो है स्टैम्प पेपर पे ये लिखेंगे। तो आप जो है 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेकर आते हैं, उस पे आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई अर्पण जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो हूँ वो जो है मेरे घर में खाने के लिए आएंगे। अब आपने मेरा सिग्नेचर ले लिया उस पे गवर्नमेंट की मोहर लग गई। अब वो जो है कानूनी डॉक्यूमेंट बन गया। अब जो है अगर मैं आपके घर में खाने के लिए नहीं आता हूं तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप मेरे खिलाफ जो है केस कर सकते हैं, है ना। जब तक के लिए वो प्रतिज्ञा
के ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं लगता है, तब तक के लिए जो है वो प्रतिज्ञा है। पर जैसे ही उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाती है तो वो जो है एक वाचा बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है, जैसे कि एक रेंट एग्रीमेंट होता है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने ये विधि शुरू करी वाचा बनाने की। इंग्लिश में वर्ड है कवनेंट। और हम इसमें देखते हैं कि कुछ बातें थी। पहली बात थी कि जब दो लोगों के बीच में वाचा उस समय बनाया जाता था, जो कि कॉमन कल्चर था मिडिल ईस्ट में, तो उसमें कई बार जो है ज्यादातर जो है किसी जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। और वो लहू को माना जाता था कि वो लहू इस बात का गवाह है कि इन दोनों लोगों के बीच में एक वाचा बंधा है। तो वो सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं है, पर लेकिन वो वाचा भी बना है। ठीक है। फिर क्या होता था कि उस वाचा का हमेशा कोई ना कोई चिन्ह होता था, एक भारी चिन्ह होता था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब आ, योनाथन और दाऊद के बीच में वाचा उन्होंने बनाया दोस्ती का, तो योनाथन ने अपनी तलवार जो है दाऊद को दी, और मैं गलती ना करूं तो अपने वस्त्र भी दिए। तो वो तलवार हमेशा के लिए इस बात की चिन्ह थी दाऊद के सामने कि मैंने जो है योनाथन और उसके परिवार के साथ जो है वाचा बनाया कि मैं उनको कभी नष्ट नहीं करूंगा। ओके। तो हमने ये चीज को यहां देखा। अब यहां पे जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, तो पहली चीज है कि वो दो लोगों के बीच में अगर वाचा है तो एक प्रतिज्ञा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रतिज्ञा क्या थी? यहाँ पे प्रतिज्ञा जो है 11वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूं कि फिर जल से सब प्राणी नाश ना होंगे, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए फिर कभी जल प्रलय नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने वाचा की कि इस प्रकार से वो जो है संसार को फिर से नष्ट नहीं करेगा, अब कभी जल से नष्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से, इस प्रकार का जल प्रलय जो है फिर से कभी नहीं आएगा। ये परमेश्वर ने वाचा बना ली। अब इसके ऊपर मोहर किस चीज की लगी? जानवरों की लहू की लगी, क्योंकि नूह ने जो है जानवरों की लहू को वहां पे बहाया था। वो इस बात का सबूत था, वो इस बात की गवाही देता था कि परमेश्वर ने नूह के साथ जो है ये प्रॉमिस किए, और उसके वंश के साथ प्रॉमिस किया है कि कभी भी जो है जल प्रलय के द्वारा टूटेगा नहीं, ये बाढ़ से परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब तीसरी चीज हमको मालूम है क्या है कि चिन्ह। तो चिन्ह क्या है यहाँ पे? चिन्ह यहाँ पे इंद्रधनुष है, जो कि 13वीं आयत में हम देखते हैं। मैंने अपने धनुष बादलों में रखा है, और वो एक चिन्ह ठहरेगा ठहरेगा मेरा और पृथ्वी के बीच की वाचा का। है ना? तो मैंने बताया कि हर बार जब पुराने नियम में लोग वाचा करते थे तो उसका एक चिन्ह होता था। तो आज भी जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमको मालूम है कि ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर जो है पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। तो हम इस चीज को बार बार रिपीट होते हुए देखते हैं पूरे पुराने नियम में। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं इब्राहिम के साथ कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तुम जानवरों को काटो, उनका लहू बहाओ। और जब वो करता है तो परमेश्वर जो है उस बलिदान के बीच में से होके निकलता है, और परमेश्वर जो है इब्राहिम को ये वचन देता है, ये प्रतिज्ञा देता है कि ये जो भूमि जिस पे तुम आज चल रहे हो, एक दिन तुम्हारे वंश को ये प्राप्त होगी। ये बात की परमेश्वर एक प्रकार से कसम खाता है, हम कह सकते हैं ओथ लेता है। और चिन्ह के रूप में परमेश्वर जो है इब्राहिम को कहता है कि जितने भी लोग तुम्हारे घर में पैदा हुए हैं मर्द, उनका तुम जो 8वां दिन खतना करना। कोई भी जन पैदा होगा उसका 8वां दिन खतना होगा। और जितने भी लोग थे, चाहे वो बड़े थे, उन सबका खतना हुआ, और इब्राहिम ने अपना भी खतना करवाया। तो जो खतना चिन्ह है वो इस बात का है कि वो जगह जो है उनकी है। आज तक यहूदी लोग जो है खतना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको उनका ये कहना है कि वो लैंड जो है उनका है। ये प्रॉमिस जो है परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। तो हमने जो है एक बाहरी रूप का उसको देखा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कई ऐसे वाचा बनाए। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मूसा के द्वारा व्यवस्था की वाचा बनाई। परमेश्वर ने जो है मूसा को कहा कि जानवरों का लहू लो, और तुम पहले तो जो है ये जो विधियां हैं
इनको तुम पढ़ो, कि जो भी इसमें आशीषें श्राप हैं इनको तुम पढ़ो। और सब इजरायली उनको सुन रहे थे, वो जो एग्रीमेंट था उसको सुन रहे थे। उसके बाद जो है मूसा ने क्या किया, जानवरों के लहू को लिया और उनको लोगों के ऊपर छिड़का और कहा कि आज से तुम जो हो परमेश्वर के साथ इस वाचा में बंध गए हो। ये व्यवस्था की वाचा में, और व्यवस्था की वाचा क्या थी कि अगर तुम इसका पालन करोगे तुम आशीषित होगे, अगर नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे, है ना। अब चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने क्या दिया इजराइल को उस समय, उसने वाचा का संदूक दिया, तभी उसका नाम है वाचा का संदूक। तो वाचा का संदूक जो था इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को बनाया, है ना। इसके अलावा बहुत सारे और से भी परमेश्वर ने चिन्ह दिए इजराइल को कि तुम जो हो मेरे साथ एक एक कवनेंट में हो। तो हम इस चीज को बार बार देख रहे हैं कि लहू का बहाया जाना और एक चिन्ह जो कि परमेश्वर दे रहा है। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सारे वाचाओं से ज्यादा सामर्थपूर्ण और ज्यादा बड़ा वाचा जो है वो नया वाचा है, नई वाचा है, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, है ना। और एक प्रकार से यीशु मसीह में ये सब जो पुरानी वाचाएं थी वो पूरी होती, जो परमेश्वर ने इब्राहिम को वाचा दी वो यीशु मसीह की वाचा में पूरी होती है। जो परमेश्वर ने जो है एक प्रकार से नूह को भी जो वाचा दी वो यीशु मसीह की वाचा में पूरी होती है। व्यवस्था की वाचा जो है वो यीशु मसीह की वाचा में पूरी होती है। तो हमको मालूम है कि यीशु मसीह ने जब पवित्र भोज ले रहे थे तो उन्होंने प्यालों को उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो है नई वाचा का लहू है जिसके द्वारा तुम्हारे सारे पाप क्या हुए, क्षमा हुए, है ना। तो उसमें प्रतिज्ञा क्या है नई वाचा की, कि तुम्हारे सारे पाप जो हैं वो क्षमा हुए, ये प्रॉमिस है। इसके अलावा नई वाचा के बारे में बहुत सारी और बातें लिखी हैं, जैसे कि इब्रानियों की किताब में लिखा है कि मैं जो हूं तुम्हारे हृदय की पट्टियों के ऊपर अपनी व्यवस्था को लिखूंगा, है ना, और मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। तो ये सब चीजें, ये सारी प्रतिज्ञाएं जो है नई वाचा के अधीनता में आती हैं, जो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमसे बनाई गई हैं। ये प्रतिज्ञाएं हैं, है ना, और उसकी ये प्रॉमिस हमको मिल रही है। अब नई वाचा का क्या चिन्ह है, बाहरी रूप का क्या चिन्ह है। तो बाहरी रूप के लिए नई वाचा के दो चिन्ह हैं। एक तो पवित्र भोज है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि दिस इज द ब्लड ऑफ द कवनेंट, न्यू कवनेंट, कि ये जो है नए वाचा का लहू है। सो हर बार जब हम पवित्र भोज लेते हैं तो वो इस बात का चिन्ह है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में एक वाचा बनी है, जिसके अनुसार परमेश्वर मेरी प्रॉमिसेस को, सॉरी, मेरी सारे पापों को क्षमा करेगा, है ना, उनको वो स्मरण नहीं करेगा। फिर दूसरा जो नई वाचा का चिन्ह है वो बपतिस्मा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं वो एक प्रकार से हम जो है मान रहे हैं और हम परमेश्वर के उस चिन्ह को ले रहे हैं, है ना। जैसे कि हमको मालूम है जब दो लोगों के बीच में शादी होती है तो वो रिंग एक्सचेंज करते हैं, तो वो रिंग जो है वो दिखाता है कि दो लोगों के बीच में एक वाचा बंधी है ना। तो वैसे ही जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो वो दिखाता है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में एक वाचा है, एक प्रॉमिस है ना। तो हम देख रहे हैं कि पुराने नियम से परमेश्वर हम लोग को ये बात को सिखा रहा है। असल में मैं आपको बताऊं एक बात, कि जब हम लोग कहते हैं ना पुराना नियम नया नियम, तो असल में जो शब्द वहां पे इब्रानी भाषा में यूज हुआ है नियम के लिए, या हम कहेंगे कि यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, वो जो है नियम नहीं है, वो वाचा है। असल में हम लोगों को उसको जो है पुरानी वाचा और नई वाचा बुलाना चाहिए। ये पूरा दिखा रहा है कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, और परमेश्वर जो है उत्पत्ति से लोगों को तैयार कर रहा है यीशु मसीह के लिए। तो परमेश्वर जो उत्पत्ति से सिखा रहा है कि ये वाचा क्या चीज होती है, और क्यों परमेश्वर जो है अपने आप को वाचा में अपने आप को रखता है, और वो क्यों हमारे साथ जब रिलेशन में आता है तो एक वाचा के थ्रू आता है, ताकि जो है वहां से जो शुरू हुई इब्राहिम से कंटिन्यू होती है, मूसा में आती है, वो हमारे तक आती है, ताकि हम जो है उस नई वाचा को समझ सकें जो कि यीशु मसीह में है ना। इब्रानियों में लिखा है कि जो हमारी नई वाचा है वो पुरानी वाचा से जो है उत्तम है। तो यीशु मसीह के द्वारा जो वाचा है वो उस वाचा से ज्यादा उत्तम है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से बनाई थी, वो उस वाचा से ज्यादा उत्तम है जो परमेश्वर ने नूह से बनाई थी। तो हर एक वाचा जो पुराने नियम में देखते हैं व्यवस्था की वाचा से भी ज्यादा उत्तम है ना। हमेशा हम इस बात को याद रखें। तो यहाँ पे परमेश्वर एक एक जो है सेरेमनी कर रहा है नूह के साथ,
जैसे कि एक शादी होती है, एक सेरेमनी होती है, उसी प्रकार से एक नूह के साथ एक सेरेमनी कर रहा है ना। और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड मैं फिर से शेयर कर लूं। हाँ, यहाँ पे जो है ना एक बात यहाँ पे हम देखते हैं। एक सेकंड, में भी जीवन है कि जल फिर से परमेश्वर ने नूह से कहा कि, अच्छा मैं एक सेकंड, मैं जरा सा एक वर्स को, मैं पर्टिकुलर वर्स को मैं खोज रहा था। जरा क्षमा करिएगा, मैं जरा सा, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्यों परमेश्वर जो है हम हमारे साथ एक कवेनेंट रिलेशन में आता है। क्यों नहीं वो सिर्फ ऐसी प्रतिज्ञा कर देता है, पर क्यों जो है वो हमारे साथ एक वाचा वाले रिलेशन में आता है। उसका एक जो मुख्य कारण है वो यहीं पे हमको बताया गया है, जो कि हम यहाँ पर इसको देखते हैं। अगर आप जो है कोई जन 21 पढ़ देगा, यहाँ इसमें 21, 21। यहोवा इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है, इसीलिए जैसा मैंने अभी किया है इस तरह मैं अब कभी भी सारे प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जी हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर जो है एक कसम खाता है, एक प्रॉमिस करता है, और उसको उसके ऊपर वो स्टैंप लगा देता है, मोहर लगा देता है। और वो कहता है कि अब मैं पृथ्वी को उस प्रकार नष्ट नहीं करूंगा, इसलिए जैसे मैंने अभी किया है। सॉरी, मानव, यहाँ लिखा, सॉरी, मानव छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है, हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है। और जैसे कि रोमियो में लिखा है कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के महिमा से रहित है। रोमियो में यह भी लिखा है कि कोई भी जन जो है वो धर्मी नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो इस बात को समझ रहा है कि हम जो मनुष्य हैं, हमसे वो ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता, वो हमारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर आदम का स्वभाव है, और हमारा जो बेसिक चरित्र है वो है कि हम पापी हैं, और हमारे जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो जो है गलत है। तो वो इस बात को जानता है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं। अगर मैं मनुष्य को बोलूं कि तुम एक अच्छा जीवन जियो और मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं न्याय नहीं करूंगा, तो परमेश्वर को मालूम है वो चीज चलेगी नहीं। तो परमेश्वर क्या कर रहा है कि एक तरीके से वो अपने आप से ये कसम खा रहा है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो अपने आप को कह रहा है कि इसके बावजूद कि मनुष्य के विचार एकदम गलत हैं, इसके बावजूद कि मनुष्य जो है वो पापी है, पर लेकिन मैं जो हूं उसको नष्ट नहीं करूंगा। तो उसने क्या करा कि इससे पहले कि मनुष्य कुछ गलत काम भी करे, तो वो इस बात की प्रतिज्ञा कर देता कि मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को, अपने क्रोध को जो है कंट्रोल करना चाह रहा है। तो उसके बाद जब मनुष्य कुछ गड़बड़ करे, तो परमेश्वर उनकी तरफ ना देखे, वो अपनी वाचा की तरफ देखे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो एक प्रकार से ये जो वाचा परमेश्वर ने की, बनाई, वो उसने मनुष्य जाति से नहीं बनाई, उसने अपने आप से बनाई। राइट? उसने अपने आप को कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। मैं मनुष्य के पापी स्वभाव के बेसिस पे निर्णय नहीं लूंगा। राइट? पर लेकिन हमको मालूम है कि जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आती है तो उस समय चेंज हो जाता है, क्योंकि इजरायली लोग बहुत घमंडी थे। तो परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी, तो उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम सही काम करोगे तो तुम
आशीषित होगे, अगर नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे। उसके बाद क्या होता है कि इजरायली लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, हम लोग तुम्हारी आज्ञा का पालन कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके पापी स्वभाव के ऊपर फोकस करने लगा, और उसके बाद जो है इजराइल में और ज्यादा विनाश आया, और ज्यादा चीजें जो है नष्ट हुई, है ना। क्यों? क्योंकि इजराइल ने गलती करी ये बोलकर कि मैं अपने कामों से को अच्छा कर, मैं धर्मी जीवन को जी सकता हूं। तो उसने क्या किया कि परमेश्वर के फोकस को अपने ऊपर वो ले आया। और यही हम लोग बहुत गलती करते हैं, जब हम परमेश्वर के फोकस को अपने ऊपर ले आते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम जो है कर लेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, और जब उसके बाद जो है परमेश्वर ने उनके पापी स्वभाव को नोटिस करना शुरू किया तो वो और नष्ट होते गए। पर फिर यीशु मसीह आए, है ना। तो जो यीशु मसीह ने वाचा बांधा उसमें हम लोग शरीक हैं, पर लेकिन उसमें हम लोग पैसिव हैं। मतलब पैसिव का मतलब हुआ कि हम लोग जो है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ विश्वास करने के लिए के अलावा। जो वो वाचा हुआ वो पिता और पुत्र के बीच में हुआ, नया वाचा, राइट। तो वो उनके बीच की डील है, क्योंकि हम तो इतने कमजोर हैं, हम इतने पापी हैं कि हम इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर के लेवल पर आके उसके साथ जो है कवेनेंट रिलेशन में आए। तो असल में जो नई वाचा है वो परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में है, पिता और यीशु मसीह के बीच में है। उसमें हम जो है थर्ड पार्टी हैं। हम लोग एक पैसे, वो वाचा हमारे बारे में है, पर परमेश्वर एग्जैक्टली हम पे भरोसा नहीं कर रहा है। वो ये गलती नहीं करेगा कि हम पे भरोसा करे। यीशु मसीह ने गलती नहीं की कि हमारे ऊपर भरोसा करे। तो वो प्रॉमिस जो है परमेश्वर को उसने कहा, परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को प्रॉमिस किया कि जो कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा। हालेलुया, है ना। वो हमारे ऊपर नहीं कर रहा, वो हमारे पापी स्वभाव के फ्लक्चुएशन के द्वारा ऊपर नीचे होने के ऊपर वो भरोसा नहीं कर रहा है। वो अपनी अपनी प्रॉमिस के ऊपर वो कर रहा है ना। तो जैसे कि यीशु मसीह भी जब पवित्र भोज ले रहे थे, और जैसे मैंने बताया कि पवित्र भोज जो है नई वाचा को दिखाता है, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं दाखरस तब तक नहीं पीऊंगा, इस प्याले से तब तक नहीं पीऊंगा जब तक कि स्वर्ग के राज्य में मैं तुम्हारे साथ ना पीऊं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने चेलों को आश्वासन दे रहा था कि वो लोग जो है स्वर्ग के राज्य में होंगे। हालेलुया, है ना। ये प्रॉमिस थी। इससे पहले कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया बुरा काम किया, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दे दी। असल में परमेश्वर को ये बात मालूम थी कि वो लोग जो है गलत काम करेंगे। पतरस ने उसी के बाद जो है 3 बार जो है इनकार किया यीशु मसीह को। पर इससे पहले कि पतरस ने कुछ गलत काम किया, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दे दी कि यू विल बी विथ मी इन हेवन, आई विल ड्रिंक फ्रॉम दिस कप ऑफ वाइन विथ यू इन द किंगडम ऑफ गॉड। कि मैं इस प्याले से तुम्हारे साथ तब पीऊंगा जब मैं जो हूं परमेश्वर के राज्य में होऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को आश्वासन दे दिया और चेलों का आश्वासन दे दिया कि वो स्वर्ग में होंगे। तो इसका मतलब यही है कि पर इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूं या अच्छा करूं, परमेश्वर ने वो प्रॉमिस दे दी। हमने रोमियो में भी हम देखते हैं कि 9 में वहां पे वचन में लिखा है कि ईसाऊ और याकूब को लेकर, कि जब वो अपनी माँ के कोख में थे, इससे पहले कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया बुरा पाप काम किया, परमेश्वर ने जो है याकूब को जो है ठहरा दिया था। और परमेश्वर ने कहा कि जो बड़ा होगा वो छोटे की सेवा करेगा। तो इसका मतलब वहां पे क्या था कि याकूब की धार्मिकता के ऊपर डिपेंड नहीं था, पर जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने जो वाचा दिया याकूब को, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं इस बात को, राइट। तो आपको उद्धार किस बेसिस में मिल रहा है? आपको उद्धार इसलिए मिल रहा है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने आपको वाचा दिया कि तुम जो स्वर्ग में होगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इससे पहले कि मनुष्य जाति आगे कुछ गलत काम करे, परमेश्वर उनको कह दे रहा है कि ये लोग तो पापी हैं, तो इससे ये तो करेंगे ये लोग, पर लेकिन मैं इस वाचा को बांधता हूं कि मैं इस प्रकार से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। ओके। तो ये चीज है वाचा, इसको हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसको और गहराई के साथ हम लोग समझने पाए।
और इससे हम लोग को समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है मनुष्य जाति में, कैसे वो प्रॉमिस करता है, क्योंकि वाचा को तोड़ा नहीं जा सकता है। प्रतिज्ञा तब भी टूट सकती है, पर वाचा को कभी नहीं कोई जन तोड़ सकता है। इवन पृथ्वी पर भी जब दो लोग जो है गवर्नमेंट के पास जाके रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो अगर हम लोग के बीच में जो है तोड़ना मुश्किल है, तो परमेश्वर के सामने तोड़ना कितना और मुश्किल होगा, असंभव है वो चीज, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से हटकर हम लोग उत्पत्ति 9 में आएंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं, कुछ अजीब सी कहानी को देखते हैं। सॉरी, नहीं, यहाँ पे इस 9 नहीं, हाँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं उत्पत्ति उसका 9, उसका 20 से लेके 27। और ये यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है। अब जो है सब लोग बहुत खुश हैं, नूह बहुत खुश है, उसकी संतान है, पर हमको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ होता है यहाँ पे। और इस पैसेज को हम लोग को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9 का 20 से लेके 27। कोई जन पढ़ देगा प्लीज। नूह किसान बना, उसने अंगूरों का बाग लगाया। नूह ने दाखमधु बनाया और उसे पिया। वो मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहने था। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तंबू के बाहर अपने भाइयों से हाम ने ये बताया। तब शेम और येपेत ने एक कपड़ा लिया, वे कपड़े को पीठ पर डालकर तंबू में ले गए। वे उल्टे मुंह तंबू में गए, इस तरह उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। बाद में नूह सोकर उठा, वो दाखमधु के कारण सो रहा था। तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया है, इसलिए नूह ने शाप दिया। ये शाप कनान के लिए हो कि वो अपने भाइयों का दास हो। नूह ने ये भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत को अधिक भूमि दे। परमेश्वर शेम के तंबू में रहे और कनान उनका दास बने। जी हाँ। सो यहाँ पे क्या होता है कि किसी ने सवाल पूछा, इवन शायद मदर से भी कुछ ग्रुप में लोगों ने पूछा है कि नू नू ने शराब कैसे पी, वो तो धर्मी जन था। बिल्कुल ये बात सच है, उसको नहीं पीना चाहिए था, है ना। यहाँ पे हमको समझना है कि अगर कोई जन के बारे में कुछ लिखा है तो उसका मतलब नहीं कि परमेश्वर उसको जस्टिफाई कर रहा है। इसीलिए मुझे बाइबल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जहाँ पे परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं दिखा रहा है। अगर कोई अच्छे जन ने गलत काम किया तो उसको भी परमेश्वर बता रहा है, और अगर बुरा जन जो है वो कोई अच्छा काम करता है तो परमेश्वर उसको भी बता रहा है। तो यहाँ पे नूह को शराब नहीं पीनी चाहिए थी, और उसने शराब पी, और उसके बाद ये चीज हमने पढ़ा कि उसके बड़े जो उसका एक बेटा था हाम, उसने उसको उसके नंगे बदन को देख लिया, और उसकी वजह से जो हाम की संतान थी कनान, उसके ऊपर जो है श्राप आता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं कि उत्पत्ति में कई बार जो है हमको गलत क्या है सही क्या है वो डायरेक्टली नहीं बताया गया है, पर लेकिन वो जो है एक पैटर्न में बताया गया। पैटर्न का मतलब हुआ कि कोई चीज को बार बार दोहराने के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो नूह की और लूत की कहानी वो बड़ी सिमिलर है, क्योंकि ये गलती नूह ने तब करी जब परमेश्वर ने संसार के ऊपर न्याय किया उसके बाद। और जब परमेश्वर ने नूह को जो है संसार से मतलब जल प्रलय से बचा लिया था, उसके बाद जो है नूह ने ये गलती करी, उसने शराब पी। लूत ने भी क्या किया था कि जब सदोम और गमोरा नष्ट हुआ उसके बाद उसने जो है शराब पी, और उसके बाद जो है एक नेगेटिव चीज शुरू हुई। क्या हम देख रहे हैं कि इस रेपिटेशन में परमेश्वर हमको ये बता रहा है कि शराब पीना गलत है, क्योंकि उसके परिणाम गलत हैं, उसका असर जो है परिवार के ऊपर गलत होता है, समाज के ऊपर गलत होता है ना। इस वजह से जो है शराब अच्छी चीज नहीं है, और नूह को वो चीज नहीं करना चाहिए, जैसे लूत को भी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद क्या होता है कि ये बड़ी अजीब सी कहानी है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हाम था, उसने आके लिखा है यहाँ पे कि नूह ने दाखरस बनाई और उसे पिया, वो मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था। कनान
के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तंबू के बाहर अपने भाइयों से हाम ने ये बताया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि जो मूल भाषा है जिसमें पुराना नियम लिखा गया है वो इब्रानी है। और अगर आप वो शब्द को पढ़ेंगे जहां पे लिखा है कि हाम ने नू को देखा, तो हमको पता चलता है कि असल में जो वो मूल शब्द देखा वो जो है देखने से ज्यादा है। उसका जो मतलब है वो है कि गंदी अभिलाषा से देखा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो हाम था उसने अपने पिता को गंदी अभिलाषा से देखा, है ना? ठीक है। उसने जो है अपने पिता को क्या करा कि गंदी अभिलाषा से देखा। और यहां तक कि जो है जब जब नूह जो है मतलब कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो वो शब्द है वो इतना स्ट्रांग है कि उसका लिटरल मीनिंग है कि उसने जब नूह को देखा तो उसने इस प्रकार से गंदी अभिलाषा से देखा जैसे कि उसने उसके साथ जो है वो चीज की, गंदगी की, है ना? लिटरली उसने वो गंदगी की, ये उसका शब्द का मीनिंग है। इसीलिए जब नूह उठता है तो वहां पे लिखा है ना कि बाद में नूह सोकर उठा। वो तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि उसको पता चला कि हाम ने क्या देखा है, उसने लिखा क्या किया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हाम था उसने कुछ गलत चीज करी और उसने या तो उस अपने पिता को बहुत ही गंदी अभिलाषा से देखा, या जो है मैं ये कहूंगा कि उसने बहुत गंदी या उसके अपने पिता के साथ जो है इस प्रकार गलत कार्य को किया। तो हमको जो पता चलता है कि जो हाम था उसका जो चरित्र था वो नहीं बदला। इसका मतलब है कि जो जब इससे पहले कि संसार नष्ट हुआ तो हाम के जीवन के ऊपर जो पुरानी जो सभ्यता की संस्कृति थी उसका जो असर था वो अभी भी हमको जो है वो देख उसके जीवन में देखने को पड़ रहा है कि उसके अंदर वो गंदी अभिलाषाएं थी, है ना? क्योंकि हमको मालूम है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया था उस समय, तो एक कारण था व्यभिचार के पाप की वजह से। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक व्यभिचार का पाप था, है ना? एक गंदगी का पाप था। तो जब नूह उठा तो उसको ये बात पता चली। और हम देखते हैं कि यही चीज जो है लूत की कहानी में भी रिपीट होती है कि लूत को परमेश्वर सदोम और गमोरा से बाहर निकालता है और उसके बाद उसकी बेटियां उसको शराब पिला देती हैं और उसके साथ जो है संबंध रखती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। वहां पे भी हम सेम प्रॉब्लम देखते हैं, सेम पाप को वहां पे देखते हैं, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है प्रभु को ग्रहण करते हैं और वो यीशु मसीह को जान लेते हैं, वो बपतिस्मा ले लेते हैं, आ, वो जो है क्या कहते हैं चर्च में आने लगते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं। पर जो उनका जो पुराना जो इन्फ्लुएंस था माइंड के ऊपर वो चेंज नहीं होता है। वो अभी भी वैसी गंदगी में रहना चाहते हैं, वो उसी प्रकार से वो सोच रहे हैं। तो बाहरी रूप से बदल गए हैं। बाहरी रूप से हाम जो था वो अलग दिख रहा था। अब वो उन लोग पापियों के साथ नहीं था, पर लेकिन जो वो पापी थे उनका असर उसके जीवन में अभी भी था। वो जो पुरानी संस्कृति थी उसका अभी भी असर उनके जीवन में था उसके। वैसे ही हमारे साथ भी कई बार होता है। हम चर्च में हैं, सब कुछ है, पर जो संस्कृति है वो बाहर की जो संस्कृति है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा असर कर रही है। वहां की जो वैल्यूज हैं वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा असर कर रहा है। सोचने का ढंग जो है बिल्कुल वैसी ही जैसे कि संसार के सोचने का ढंग है। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि मैं कहूंगा कि नूह ने भविष्यवाणी करी। और जो हमको समझना है कि जो भविष्यवाणी है कि कई बार जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों के द्वारा भविष्यवाणी इसलिए कराता है क्योंकि भविष्यवाणियों के द्वारा ये दिखाता है कि वो हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण में है, वो पूरे इतिहास के ऊपर नियंत्रण में है। क्योंकि जो नूह ने कहा इस समय वो एग्जैक्टली हुआ और आज तक उसका असर दिखता है। तो ये दिखा रहा है कि परमेश्वर का जो शब्द है उसका असर, उसका कंट्रोल इतिहास के ऊपर है।
कि परमेश्वर एक बात बोल देता है किसी जन के थ्रू तो वो टूटेगी नहीं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर लेकिन मेरे शब्द का एक एक पूर्ण विराम भी जो है नहीं हटेगा, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ इसी प्रकार से देखते हैं। तो नूह जब उठता है तो वो गुस्सा होता है जब उसको मालूम चलता है, और वो ये कहता है कि ये शाप कनान के लिए हो कि वो अपने भाई का दास हो। तो कनान जो था वो हाम की संतान था, ठीक है। और उस समय परमेश्वर ने, नूह ने उसको श्राप दिया और कहा कि ये अब तुम अपने भाइयों का क्या हो, दास बने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कनान इनका बेटा था उसके द्वारा जो कनानी लोग आए, और कनानियों के द्वारा वो सारे देश आए जो कि बहुत दुष्ट हो गए थे, और उनका सामना जो है यहोशू ने किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे शायद मैं वो डालना भूल गया, एक सेकेंड, हाँ। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मूसा जो है इजरायलियों को लेकर आ रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं तुम्हें कनानियों कनानियों का देश, अमोरियों का देश, इंग्लिश में पेरिजाइट्स, हिटाइट्स, इन 7 देशों का नाम लिया था मूसा से, और कहा कि मैंने वो देश तुमको दे दिया है। और जब यहोशू जा रहा था तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तुम जो इन सारे देशों को नष्ट कर देना, कनानियों को, अमोरियों को, हिटाइट्स को, ये 7 देशों को नष्ट कर देना। ये सारे जो 7 देश थे ये सब कनान के वंश से आए थे, ये सब हाम के वंश से आए थे। तो उस समय जो नूह ने भविष्यवाणी करी कि ये भविष्यवाणी करी कि कनान जो है वो शेम के परमेश्वर, शेम का गुलाम बनेगा ना, लिखा है ना, कनान जो है शेम का गुलाम बनेगा। शेम जो था, शेम के द्वारा इब्राहिम आया, और इब्राहिम के द्वारा इजराइल का देश आया। और ये शायद नूह ने, मैं सोचता हूँ कि 600-700 साल पहले बोला होगा, और एग्जैक्टली वो चीज हुआ कि इजरायली जो कि शेम के वंश के थे, उन्होंने जो है कनानियों को हरा दिया जो कि हाम के वंश के थे ना। तो एक प्रकार से हमको मालूम है जब वो लोग आए तो उन्होंने उनमें से कई जातियों को अपना गुलाम भी बनाया। तो ये प्रॉमिस जो है उस समय पूरी हुई। अच्छा, इसमें एक और जो प्रॉमिस बहुत अमेजिंग है वो ये था कि अगर आप 26 को पढ़े तो लिखा है, नूह ने ये कहा कि शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। और फिर 27 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर यपेत की को अधिक भूमि दे, परमेश्वर शेम के तंबुओं में रहे। तो 2 बातें पर नूह ने कहा। पहली बात बोली कि शेम का परमेश्वर जो है धन्य हो, और दूसरी बात बोली कि परमेश्वर जो है वो शेम के तंबुओं में रहे। अब इसमें 2 बात हुई कि पहली बात है कि नूह ने देख लिया था कि शेम के जो वंश के लोग होंगे वो लोग जो है जीवते परमेश्वर को जानेंगे, तभी उसने कहा कि शेम के का परमेश्वर यहोवा धन्य हो, राइट। तो इसका मतलब है कि नूह ने जो है देख लिया था कि इब्राहिम जब आएगा तो वो जीवते परमेश्वर को मानेगा, और उसके द्वारा उसका पूरा वंश जो जीवते वंश को मानेगा। पूरे संसार में वही एक जाति होगी जो कि जीवते परमेश्वर को मानेगी, यहोवा परमेश्वर को मानेगी। ये जो है नूह ने पहले से ही देख लिया था 500-600 साल पहले। अमेजिंग है ना ये बात, अगर आप इस बारे में सोचें। क्योंकि हमें मालूम है कि इब्राहिम से लेकर, सॉरी, जब इजरायली जो है मिस्र में गए और वो मिस्र से बाहर निकले तो 400 साल हुए थे, और ये जो है उससे बहुत पहले की बात है। तो हो सकता है 600-700 साल पुरानी बात हो, पर परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था कि ऐसा होगा कि वो जीवते परमेश्वर को माने। इसे लिखा है कि शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। फिर एक और जो भविष्यवाणी नूह ने करी वो था कि परमेश्वर शेम के तंबुओं में रहे, है ना। अब मैंने आपको बताया कि शेम के द्वारा इब्राहिम आया, इब्राहिम के द्वारा याकूब आया, याकूब के द्वारा इजराइल का देश आया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यीशु मसीह किस देश के द्वारा आए, किन लोगों के द्वारा आए?
दाऊद के घराने। जी, दाऊद के घराने से और इज़राइल से आए ना वो। हम्म, तो इज़राइल का देश कहाँ से निकला था? शेम से। तो इसका मतलब है कि नूह ने यहाँ पे जो है यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करी, क्योंकि नूह ने कहा कि परमेश्वर शेम के तंबुओं में रहे। इसका मतलब है कि नूह ने देख लिया था कि एक दिन परमेश्वर आएगा और वो जो है शेम के लोगों के बीच में वो रहेगा, इज़राइल में वो रहेगा, है ना। कितनी अमेजिंग बात है ये। हम देख सकते हैं कि पूरी जो बाइबल है ना, वो एक जैसे कि किसी एक डोरी से बंधी हुई है। सारी कहानियां जो है हमको यीशु मसीह की तरफ ले जा रही है, कितनी खूबसूरती से कि परमेश्वर ने जो है शेम को ये प्रॉमिस दिया नूह के द्वारा कि तुम्हारे तंबुओं में जो है परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, है ना। और हमको मालूम है यीशु मसीह जो थे वो इब्राहिम से आए, वो इज़राइल से आए, और वो जो थे इज़राइलियों के बीच में रहे, वो यहूदियों के बीच में रहे जो कि शेम के वंश में थे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इजरायली लोगों का एक दूसरा नाम भी है, वो है सेमाइट्स। आप कभी इंग्लिश में करेंगे तो आप डालेंगे सेमाइट्स। सेमाइट्स का मतलब हुआ कि वो लोग जो कि शेम के वंश के हैं। जो इस यहूदी लोग हैं उनका एक और नाम है सेमाइट्स, है ना। आज आज भी वो नाम यूज होता है, सेमाइट्स। और उसका मतलब यही होता है वे लोग जो कि शेम के वंश के थे, है ना। अच्छा, इसमें एक और बहुत अद्भुत बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो तीसरे भाई को लेकर है, वो यापेत के को लेकर है ना। और यापेत को जो है ना एक बड़ी अमेजिंग परमेश्वर ने प्रॉमिस दी नूह के द्वारा। 27 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर यापेत को अधिक भूमि दे। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत वो होगा कि जो यापेत के जो वंश के लोग थे, वो लोग बेसिकली जो है उत्तरी दिशा में जाके बसे, जो कि आज हम उसको कहते हैं यूरोप, है ना। जो जहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये सब देश हैं, ये सारे देश जो हैं वो यापेत के वंश से आए और ये वहां पे सेटल हुए। और यहाँ पे एक बात जो कि नूह ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर बहुत भूमि दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में जितने भी बड़े राज्य खड़े हुए, वो सब जो है यापेत के वंश के हैं, है ना। अगर आप शुरू करें यूनानी अलेक्जेंडर से, जो कि यूनान का था, फिर उसके बाद आप जो है रोमियो को देखें, रोमियो के बाद जो है आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूरोप के देश खड़े हुए, फ्रांस खड़ा हुआ है, ब्रिटेन खड़ा हुआ, आज तक हम कह सकते हैं अमेरिका है ना। ये सारे देश जो हैं वो यापेत के वंश से निकले। और परमेश्वर ने इनको नूह के द्वारा पहले ही बताया था कि तुम एक शक्तिशाली बनोगे, तुम्हारे पास बहुत भूमि होगी। ये एक अलग टॉपिक है, पर हम देख सकते हैं कि वहां से ये कनेक्शन जो है किस प्रकार से अभी तक हम इस चीज को देख रहे हैं। और इससे हमको समझ में आता है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो सुप्रीम है, और परमेश्वर ने चीजों को नियुक्त कर रखा है ताकि वो हमको दिखा सके कि वो परमेश्वर है ना। और ये हमेशा इतिहास में हुआ कि जो यापेत के जो वंश के लोग थे, उन्होंने इतिहास के ऊपर हमेशा जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, और हमेशा उन्होंने वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया। जो आज भी हम कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, वो सब जो है यापेत के वंश के हैं। खैर, हम लोग जो है ये कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं। फिर हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे, पर मैं आज इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस कैरेक्टर को। उत्पत्ति 10 का 8 से लेके 12। कोई जन इसको पढ़ देगा, उत्पत्ति 10 का 8 से लेके 12। कूश का एक पुत्र निमोद नाम का भी था। निमोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। यहोवा के सामने निमोद एक बड़ा शिकारी था। इसलिए लोग दूसरे व्यक्तियों की तुलना निमोद से करते हैं और कहते हैं, यह व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी निमोद के समान है। निम्रोद का राज्य शिनार देश में बाबुल, एरेक और अक्यद प्रदेश में प्रारंभ हुआ। निम्रोद अशूर में भी गया, वहां उसने नीनवे
रहोबोती, कालह और रेसेन नाम के नगरों को बसाया। रेसेन नीनवे और बड़े शहर कालह के बीच का शहर है। जी हाँ। सो यहाँ पे हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, निम्रोद के बारे में। और ये कहा जाता है कि अगले जो अध्याय में हमें जो बाबुल के जो टावर के बारे में पता चलता है, टावर ऑफ बेबिल, उसका निर्माता करने वाला, उसका जो लीडर था वो निम्रोद था। और निम्रोद जो है पहला व्यक्ति था जो कि एक शासक था। उसका मतलब ये है कि इससे पहले संसार का ये पहला राज्य था। और ये सॉरी, संसार का पहला राजा था। और एक और कहेंगे कि एक प्रकार से ये उसने संसार का पहला एम्पायर सेटल किया। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये जो है आगे जो है दिखाता है कि ये क्रिस्ट विरोधी व्यक्ति था। तो एक बाइबल में एक और जो थीम हमेशा चलता है वो है क्रिस्ट विरोधी, एंटी क्राइस्ट का। क्योंकि इवन हम नए नियम में देखते हैं और पौलुस की शिक्षाओं में हम खास तौर से देखते हैं कि आखिरी के दिनों में एक व्यक्ति आएगा जो कि क्रिस्ट विरोधी होगा। और बाइबल में बहुत सारी कहानियां हैं पुराने नियम में जो कि हमको वहां लीड करती हैं। तो ये भी व्यक्ति जो है हमें उसके तरफ लीड करता है। पर हम उसको ज्यादा भी उतना उस पर नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। पहली बात है कि निम्रोद के बारे में जो हमको पता चला है कि यहाँ पे कि लिखा है ना, जैसे कि यहोवा के सामने निम्रोद एक बड़ा। तो फिर से अगर आप ये जो शब्द है बड़ा, जो कि हम लोग की भाषा में यूज हुआ है, उसको आप जो है इब्रानी भाषा में देखें। आज भी मैं सुबह उसको इब्रानी भाषा में स्टडी कर रहा था। तो वो शब्द जो है गिबोर है। और गिबोर जो शब्द है, अगर आप पूरे बाइबल में कहीं और पे देखें, वो हमेशा दानवों के लिए यूज किया गया है। ये वही शब्द है जो कि लिखा है उत्पत्ति 6 में कि परमेश्वर के जब पुत्र पृथ्वी पे आए और उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह किया, तो उनके द्वारा जो है दानव उत्पन्न हुए। तो ये गिबोर वहां पे भी शब्द यूज करा गया। ये गिबोर जो शब्द है इवन गोलायत के लिए भी यूज किया गया। तो ये बड़ा नहीं है, ये एक प्रकार से इसका मतलब है कि जायंट। और मैं आजकल इस बारे में स्टडी कर रहा हूँ और बहुत सारे जो बाइबल के विद्वान हैं उनका मानना है कि जो निम्रोद था वो भी एक प्रकार से दानव था। ओके। मैं 100% श्योर हूं कि वो दानव था। और जो है इसका इसका वो चीज है। अब सवाल उठता है कि जब सारे दानव जो है वो नष्ट हो गए बाढ़ में, तो ये कहाँ से नए दानव आ गए? हमें नहीं मालूम है। मेरी अपना कुछ ओपिनियंस है। मेरा ओपिनियन ये है कि उस समय जो जो रेबेलियन हुआ, जो एंजल्स ने किया, उसके बाद फिर से हुआ होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि हम देखते हैं कि उसके बाद भी कई पॉइंट्स पर हम देखते हैं कि ऐसे दानवों के बारे में पता चलता है। इवन दाऊद तक हम लोग को उनके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो निम्रोद एक बहुत बड़ा शिकारी था, उसका मतलब वो जायंट था, वो दानव था। और ये एकदम 100% ये पॉसिबल है। क्योंकि अम, अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब जो देश लिखे गए ना, कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि निम्रोद का राज्य शिनार देश में बाबुल, एरेक और अक्काड प्रदेश में प्रारंभ हुआ। तो ये सारी जगहें हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारी जगहें हैं, ये सब जो हैं खोद कर निकाली जा चुकी हैं। तो जब हम संसार के सारी पुरानी सभ्यताओं का हम स्टडी करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस, तो जैसे कि हमारे देश में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इंडस वैली की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो एक एंशिएंट है। तो वैसे ही जो मिस्र की क्या कहते हैं सिविलाइजेशन है, वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ना। सिविलाइजेशन का हिंदी का क्या शब्द है? अम, एक संस्कृति, नहीं नहीं। स- सभ्यता। हाँ, सभ्यता। 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 जी हाँ। तो वैसे ही जो है ना, हम देखते हैं कि जो जहाँ पे बाइबल लिखी गई वहां पे दो सभ्यताओं की शुरुआत हुई। तो सबसे जो पुरानी सभ्यता थी वो सुमेर सभ्यता थी। असल में सारी जो संसार में सभ्यताएं हुई है पुरानी, उनमें सबसे पुरानी जो है वो सुमेर की सभ्यता है। और
जो ये सारे जो शहरों के नाम दिए गए, राज्यों के नाम दिए गए, वो सब जो है सुमेर सभ्यता में शुरू हुई। ओके। और एक बात है कि अगर हम उनकी कहानियों को पढ़ें तो उन लोगों का मानना है कि जो है कि उनके राज्य को बहुत बड़े जो है दानवों ने बिल्ड किया, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने उनका एक नाम भी वो लोग यूज करते हैं, और वो है अनोक, ANNUK। और वही शब्द है जो कि हम बाद में हम दानवों के लिए इस्तेमाल होते हुए देखते हैं बाइबल में भी। जब दाऊद आता है पहला शमूएल में, हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे लिखा कि वो अनोक थे, वो दाऊद के वंश के। जैसे अमोरी के बारे में लिखा, अमोरी जो लोग थे उसके बारे में लिखा कि उनका जो राजा था वो जो था अनोख था, मतलब अनोख वंश का था, मतलब कि वो जायंट था, है ना। तो उसी प्रकार से ये कई लोगों का अब कहना है कि ये सभ्यताएं जो थी ये पॉसिबल है कि इनके जो राजा थे वो दानव टाइप थे, क्योंकि उस समय जो उनको इमारतें मिली, उस समय की जो उनको बिल्डिंग मिली हैं, जो इस प्रकार की वो बिल्डिंग बनाई गई हैं, तो किसी साधारण मनुष्य के लिए बनाना असंभव है वो। दोनों वजह से, एक तो शारीरिक ताकत की वजह से और इवन मानसिक एबिलिटी की वजह से। तो लोग चकित हैं कि उनको वो चीजें उस समय कैसे पता चली। जैसे कि हम लोग जब पिरामिड को स्टडी करते हैं तो पिरामिड्स को लेके आज तक लोग जो हैं वो चकित है कि उन्होंने बनाया कैसे पिरामिड। और उन्होंने इतने सटीके से बनाया, मतलब कि उन लोगों जिन लोगों ने बनाया उनको मालूम था कि तारे के मूवमेंट कैसे होते हैं, उनको मालूम था कि टेक्नोलॉजी मालूम थी, ज्योमेट्री मालूम थी। तो लोग चकित हैं कि उस समय उनको कैसे पता चला। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी इंडिया में खोज हुई एक चीज की, या बिहार में एक वहां पे जो है ये छोटे पर्वत हैं वहां पे, जहाँ पे गुफाएं हैं, और वो गुफाओं का नाम है बराबर, बराबर करके कुछ नाम है। मैं और वो वहां पे उनको गुफाएं मिली हैं जहाँ पे पहले बौद्ध लोग जो हैं रहते थे। और वो जो है गुफाएं जो है वो मैन मेड हैं। तो उन्होंने जैसे वो गुफाओं को बनाया है, जिस कहते हैं एंगल पे बनाया है, वो टेक्नोलॉजी के बिना बनाना एकदम असंभव है। यहाँ तक कि वो जो उनका जो उसकी जो पॉलिश है, जो उन्होंने पत्थर यूज करे हैं, वो इतना वो है, क्या कहते हैं, स्मूथ है कि साइंटिस्ट ले गए उसको फ्रांस, उनको स्टडी करने के लिए। और जो आजकल जब लोग मार्बल बनाते हैं ना, तो मार्बल को बनाने के लिए, स्मूथ करने के लिए वो लोग एक मशीन को यूज करते हैं। तो उन्होंने उसकी स्मूथनेस को एक मशीन के द्वारा चेक करा, और वो जो पत्थर उन्होंने यूज करे, वो जो कि वो बोल रहे हैं कि 3,000 साल पुराने हैं, वो जो पत्थरों की जो स्मूथनेस थी वो आजकल की उस मशीन की स्मूथनेस से ज्यादा थी। अब उन लोगों का कहना है कि ये अशोका के समय बने हैं, पर कई लोग का कहना है कि ये उससे पहले के हैं। क्योंकि एक इम्पॉसिबल है ये चीज कि बिना टेक्नोलॉजी के, बिना उस चीज के कैसे कोई जन ने वैसी चीजें बना ली। अब ऐसी चीजें संसार भर में मिल रही हैं, और वो लोग जो है सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे लोगों ने बना लिया। तो अगर आप सुमेर के बारे में देखें, जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, तो जो शोधकर्ता हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो स्टन्ड हैं, वो शॉक्ड हैं कि इन लोगों ने ऐसे कैसे बना लिया। तो जरूर जरूर से ऐसे कुछ चीजें होंगी जिसके बारे में बाइबल में ज्यादा बताया नहीं गया है, जो कि दिखाता है कि ऐसे कुछ चीजें थी, है ना। और ये जो व्यक्ति था यहाँ पे जो लिख रखा है कि ये जो था वो परमेश्वर के सामने ना, यहोवा के सामने निम्रोद का एक बड़ा शिकारी था। तो यहाँ पे जो सामने है उसका मतलब है कि वो परमेश्वर के विरोध में था। मतलब कि सामने, आप समझ रहे हैं ना, सामने जैसे कि सामने कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तो जो निम्रोद शब्द भी है, कई लोगों का मानना है कि जो निम्रोद शब्द है उसका मतलब है बलवा करना, वो जो कि बलवा करता है। ठीक है। तो निम्रोद ने क्या किया था कि नूह के बाद उसने फिर से जो है एक नई बलवा करने की ताकत को रिलीज किया, जो कि परमेश्वर के खिलाफ जो है बलवा कर रही थी, है ना। वो एंटी गॉड था। ओके। तो वो जो है परमेश्वर के चीजों के खिलाफ हो रहा था। और इसीलिए बाद में उस जन ने जो है
बाबुल के टावर को बिल्ड किया, क्योंकि वो किसी प्रकार का एक साइन था परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने का, है ना। तो वो एक रेबेलियन को दिखा रहा था, और ये दिखाता है एंटी क्राइस्ट को, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जब आएगा वो बिल्कुल निम्रोद के जैसे होगा। वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करेगा, वो यीशु मसीह के खिलाफ बलवा करेगा, वो परमेश्वर की चीजों को पृथ्वी पे से हटाने की कोशिश करेगा, है ना। वो परमेश्वर के लोगों को मारेगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निम्रोद जो है वो एंटी क्राइस्ट का प्री टाइप है ना। और अगर हम पहला यूहन्ना पढ़ें तो पहला यूहन्ना में लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि जो क्रीस विरोधी वो आएगा, पर ऑलरेडी क्रीस विरोधी है और उसकी आत्मा काम कर रही है। तो क्रीस विरोधी की आत्मा ऑलरेडी समाज के अंदर काम कर रही है, इससे पहले कि वो एक शारीरिक रूप से आए, उसकी आत्मा ऑलरेडी जो है वो काम कर रही है हमारे बीच में। और बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो आत्मा जो है ना फिर से वो टावर ऑफ बेबल को बनाना चाह रही है। तो हम लोग उसके बारे में अगली बार हम लोग और ज्यादा अध्ययन करेंगे कि कैसे जो टावर ऑफ बेबल है वो आखिरी के दिनों को दिखा रहा है, कि आखिरी के दिनों में क्या होगा, किस प्रकार से लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ बलवा करेंगे, राइट। और उसके कारण से परमेश्वर को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी लिखा ना कि परमेश्वर ने कहा आओ हम लोग नीचे चलें। तो मेरा मानना है कि जब वो बलवा जो है, जो कि रेबेलियन जो है, जो कि परमेश्वर के खिलाफ, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यीशु मसीह को जो है पृथ्वी पे आना पड़ेगा। सो हमने कुछ बातों का आज अध्ययन किया, और हम लोग भी पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे इन चीजों का, इसके बारे में स्टडी करते रहे। और ये कुछ बातें आप पढ़ सकते हैं आगे के कुछ चैप्टर्स को। मैं सोचता हूँ कि वो हमारे लिए आशीष कारण होगा। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहता है, तो समय वो पूछ सकता है। प्रेज द लॉर्ड भैया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। भैया जैसा आपने बताया, नूह ने श्राप और आशीष दोनों दिया अपने बेटों को, है ना। जी भैया आज भी श्राप और आशीष काम करता है? आशीष तो काम करता ही है, लेकिन भैया क्या श्राप भी काम करता है अगर कोई श्राप दे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो बाइबल में लिखा है कि हमारे होठों में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है, तो श्राप जो है काम कर सकता है, पर वो काम तभी करता है जब जब उसका कोई रीजन होता है। दूसरी बात है, जब हम यीशु मसीह में हैं तब जो है मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर जो है, जो श्राप लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे उनको सफल नहीं होने देता है, राइट। क्योंकि हम बलाम को देखते हैं कि बलाम जो है इजराइल को जाता है श्राप देने, पर परमेश्वर जो है अलाउ नहीं करता है कि वो जो है उनको श्राप दे। तो अगर कोई श्राप दे भी रहा है हमें, तो हम जो है संतुष्ट हो सकते हैं कि उसका कोई भी असर जो है हमारे खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू में कवर्ड है ना। और एक जगह